हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जानना चाहते हैं कि अगले नेक्स्ट 7 दिनों में ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की एनर्जी कैसी रहेगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगले 2 दिनों में एनर्जी काफ़ी इमोशनल रह सकती है, डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन दोनों की। दोनों अपने इमोशंस को डीपली यहाँ पर फील करने वाले हैं। यानी कि जो भी इमोशंस आएंगे उसे आप लेट गो नहीं कर पाओगे, इग्नोर नहीं कर पाओगे। और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी होने वाला है। पुरानी यादें, ड्रीम्स, टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ड्रीम्स जो बहुत टाइम से नहीं आ रहे थे डीएम को लेके, टेलीपैथी भी स्ट्रॉन्ग होगा। आपको पता चलेगा कि डीएम वहाँ पर क्या सोच रहे हैं। अगर कुछ एनर्जी वहाँ से आपके लिए सेंड कर रहे हैं या इमोशनल है, पेन में है, तो वो भी एनर्जी आपको फील होगी। कई डीएफ को अपने डीएम की एनर्जी अचानक से फील हो सकती है। बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, ना ड्रीम्स में आपने उन्हें देखा है, कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है। आप बैलेंस हो, आप अपने काम में बिज़ी हो, किसी भी तरीके से कोई भी आपको क्रेविंग नहीं हो रही है। लेकिन अब क्या हो सकता है, पहले जैसे आप उन्हें चेस कर सकते हो, मिलने का मन कर सकता है। कुछ सेक्सुअल एनर्जी भी आपको फील हो सकती है। 3rd और 4th डे पे फिर क्या होगा, इनर कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें यहाँ पर सरफेस पे आ सकती है। डीएम अपने फियर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशंस के बीच में बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। जो भी उनका डर है, जिस चीज़ से वो भाग रहे हैं, अगर कोई वो जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं या लेना चाहते हैं बट फैमिली की वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी वो स्ट्रगल कर सकते हैं। तो ये एनर्जी डीएफ फील करेगी। तो आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है कि ओवर थिंकिंग से बचें, सेल्फ केयर करें और डीएम से कॉर्ड कटिंग करें। अब देखो, ये मत सोचिएगा कि डीएम से कॉर्ड कटिंग करने पर रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डीएम के जो इमोशंस हैं, डीएम की जो ओवर थिंकिंग है, आपकी तरफ ना आए, इसलिए आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो। हीलिंग पर ध्यान दीजिए। इस टाइम जिस जगह पर आपकी हीलिंग हो रही है वो पार्ट हील होना ज़रूरी है, क्योंकि इतने टाइम से आप सेम लूप में फंस रहे थे, आप वहीं पर चक्कर काट रहे थे, लेकिन उसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो ये टाइम बेस्ट है अपनी हीलिंग पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि डीएम के साथ वो सारी चीज़ें, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर वो खुद के लिए स्टैंड ले, यानी कि जो उनको पसंद है उसके लिए स्टैंड ले, अपनी फीलिंग्स को बताए। उसके बाद 5th डे में यूनिवर्स के साइन यहाँ पर बढ़ सकते हैं। आपको चारों तरफ यहाँ पर साइन दिखाई देंगे, डीएम के नेम और उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें, उनका डेट ऑफ बर्थ, और कभी आप लोग कहीं मिले थे, कुछ सॉन्ग, कुछ मूवी, डीएम से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती हैं। रिपीटिंग नंबर जैसे कि मैंने बताया, लेकिन जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपने कुछ भी सोचा वहाँ पर वो नंबर पॉपअप हुए, तो उसका मतलब जानिए, क्योंकि एक नंबर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो आपके लिए उस टाइम क्या गाइडेंस है, ये आपको खुद जानना ज़रूरी है। सॉन्ग्स, ड्रीम्स जो भी आ रहे हैं उसे डिकोड करिए। ड्रीम्स में आप फ्रूट्स बहुत देख सकते हो, आप नई जगह शिफ्ट कर रहे हो, नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, कुछ लोग आपको गाइड कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, कहीं पर आप फंस गए हो तो वहाँ पर कोई ना कोई आ गया है आपकी हेल्प करने के लिए, मतलब ऐसा कुछ आप देख सकते हो। यानी कि आपने जो मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है और मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर इस टाइम आप परेशान हैं, टूट रहे हैं, तो कोई ना कोई आके आपको उठा रहा है, आपको हील कर रहा है। भले वो ड्रीम के थ्रू हो, कोई मेंटोर के थ्रू हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई मैसेज क्यों ना हो, आपको ज़रूर मिल रहा है। आप अकेले नहीं हो।
इतने टाइम से अगर बहुत सारे डीएफ को लग रहा था कि हम अपनी डीएम की एनर्जी को पिक नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो चुका है, या फिर हम इस जर्नी में नहीं हैं, या फिर ये जर्नी होती ही नहीं है, क्योंकि अचानक से सारी जो फीलिंग्स हैं वो नम कैसे हो सकती है। हम चेस क्यों नहीं कर रहे हैं डीएम को, कुछ साइन हमें मिल क्यों नहीं रहे हैं, हम 3D लाइफ को क्यों एंजॉय कर रहे हैं। ये इतने टाइम से जो आप फील कर रहे थे, डिवाइन ने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि आप थोड़ा रेस्ट ले लो। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने भी काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डीएम के साथ मेरा सेपरेशन हो रहा है या मुझे कुछ सिखाया जा रहा है, नहीं। मुझे बहुत कुछ सीखना है। देखिए, इस जर्नी में हम ये कह दें कि हमारा रीयूनियन हो गया है तो बस अब ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ लर्न करना बचा हुआ है। मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं, हील कर सकूं, इसलिए मुझे कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग जोन पर डाला गया। छोटा सा मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो आज मुझे गाइडेंस मिली कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं हाजिर हो गई। तो बहुत टाइम से जिन डीएफ को अपने डीएम की एनर्जी पिक नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो फील कर रही हैं, तो ये कंफर्मेशन है कि कनेक्शन अभी एक्टिव है। कुछ चीज़ें आप जो सोच रहे हो वो गलत है। 6th डे में क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट आपको नज़र आ सकता है। जो हैवीनेस पिछले कुछ दिनों में, कुछ समय में थी, वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेगी। कई ट्विन फ्लेम्स को क्लैरिटी मिल सकती है। उन्हें अपने नेक्स्ट स्टेप पर क्या फोकस करना है उस पर भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। यानी कि इतने टाइम से हम जो 1 से लेके 5th डे तक जो भी देखे, हीलिंग किए, बहुत पर्जिंग हुई, लेकिन अब क्या होगा, एक न्यू एनर्जी में आप शिफ्ट करोगे, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी होगी। आप फिर ये फील करोगे कि मैं बैलेंस में आ चुकी हूँ, मुझे चेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस होना ही है। पर्जिंग हुई, हीलिंग हुई, उसके बाद एक न्यू शिफ्ट आता ही है। फिर 7th डे में क्या होगा, कम्युनिकेशन एनर्जी यहाँ पर एक्टिवेट होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ डीएफ को यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज मिल सकते हैं, कांटेक्ट आ सकता है, आपने सोचा भी नहीं आपको मैसेज रिसीव हो सकता है। लेकिन देखिए, ये वीडियो सुनने के बाद अब आप वेटिंग की एनर्जी में मत जाना कि कल से ये एनर्जी स्टार्ट हो रही है और 7th डे में तो मैसेज आ ही जाएगा, कांटेक्ट हो ही जाएगा, ये नहीं सोचना है। आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, खुद पर ध्यान दीजिए। डेज़ को यहाँ पर काउंट नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी स्विच हुई, आप वेटिंग की एनर्जी में गए, तो फिर जो रीयूनियन की एनर्जी है, कांटेक्ट की एनर्जी है, वो डिले हो जाएगी। इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी मिल सकता है, लेकिन सभी के लिए फिजिकल कम्युनिकेशन हो ये ज़रूरी नहीं। मीन्स टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपको डीएम की तरफ से मैसेज नहीं मिल रहे थे, यानी कि बहुत सारे डीएम को ये कंप्लेन होती है कि डीएम वहाँ पर जो भी सोच रहे हैं या उनके साथ जो भी हो रहा है, हमें वो मैसेज क्यों नहीं मिलता है। बहुत सारी डीएम बोलती है तो हमें फ़ील होता है कि उनके डीएम से उनको कैसे मैसेज मिल रहे हैं, उनका जो टेलीपैथिक कनेक्शन वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, मुझे तो कुछ भी रिसीव नहीं होता है। तो ये एनर्जी भी एक्टिवेट हो रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगले 7 दिनों में हीलिंग, रियलाइजेशन और एनर्जी अलाइनमेंट का है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि चेज़ करने के बजाय ट्रस्ट करिए। जितना आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, उतना ही कनेक्शन नेचुरली फ्लो होगा। कुछ कलेक्टिव में डीएफ के साथ ये एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ के साथ यहाँ पर कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी मत सोचिएगा कि हमारे साथ तो अभी ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये प्रोसेस सेम होने वाला है। यानी कि हीलिंग होगी, पर्जिंग होगी, टेलीपैथी कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, कांटेक्ट आ सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होना ही है। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।